ना जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसका नेचर चेंज हो गया है। अभी पढ़ाई से ही नहीं हो पाते, उसके ट्रिक होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ पे देखो अभी क्या हुआ कि ये जो उंगलियां हैं वो लाल हो गई हैं लिखते लिखते। तो अगर आप कि क्या होता है कि द हिंदू में बहुत से ऐसे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है ना जो द हिंदू में नहीं लिखते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं। जैसे मैं जब पास आउट हुआ था 2017 में तभी दिया था और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है? इससे पहले थोड़ा बताइए, हैंड रिटन नोट से बनाना चाहिए या फिर नहीं आपने बनाया था? नहीं, मैंने बनाया नहीं था, लेकिन बनाया शॉर्ट नोट से पहले भैया आप अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम प्रकाश पांडे है जी। मैं मिर्ज़ापुर के एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करता हूँ, अगवार नाम के विलेज से बिलोंग करता हूँ। मिर्ज़ापुर ये उत्तर प्रदेश है? उत्तर प्रदेश में। तो ये जैसे आपका ऑप्शनल क्या आज, क्योंकि आज आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लास्ट पेपर था यूपीएससी मेंस का, तो ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो क्या है? मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम। ओवरऑल सर कितने समय से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? मैंने पहला अटेम्प्ट अपना मैं जब पास आउट हुआ था 2017 में तभी दिया था और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है? इससे पहले आपने कोई मेंस लिखा है? मेंस मैंने 2020 में लिखा था और इसमें मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए। ये कौन दूसरा अटेम्प्ट आपका है? मैं दूसरा मेंस है। इसे ऑप्शनल PSIR के लिए क्या क्या कंटेंट आपने पढ़ा था, किस किस कोचिंग से पढ़े थे भैया, इसके बारे में? मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, ना ही कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मैंने जो फॉलो किया था वो दिव्या सुब्रा रंजन मैम का नोट्स है, सिर्फ वही फॉलो किया था। और एक एंड्रू हेवुड की बुक आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसका बहुत ही सेलेक्टिव स्टडी मैंने किया था। तो ये दोनों मेरे बेसिक सोर्स थे। उसके बाद मैंने ब्लॉग पढ़ा था उनका, जो उत्कर्ष द्विवेदी है 2021 में जो PSIR में जो इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा मार्क्स था इनका, मैंने उनका ब्लॉग पढ़ा था। और उत्कर्ष द्विवेदी के ही आंसर्स मैंने लिखे वहाँ पे, मतलब इंटरनेट से निकाल के खुद के आंसर लिखे और मैच कराया कि मैं कहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। तो वही मेरी स्ट्रेटजी थी। आपको हेल्पफुल रहा, जैसे बताया आपने कि सुब्रा रंजन मैम के नोट्स पढ़े, इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पढ़े थे, कितना हेल्पफुल रहा आपको? सुब्रा रंजन मैम का जो नोट्स है खासकर GS1 के लिए, जो PSIR पेपर 1 होता है वो तो पूरा स्टैटिक होता है और 95% के आसपास वो पूरा वहीं से हो जाता है। GS जो पेपर 2 है PSIR का वो डायनेमिक है, उसमें आपको मतलब आप कोई नोट्स पे रिलाई कर नहीं सकते। नोट्स तो एक प्री रिक्विजिट है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम नोट्स यू हैव टू गो फॉर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वाचिंग यूट्यूब वीडियोज़। तो यूट्यूब पे 3-4 वीडियोज़ ऐसे होते हैं, जैसे एक नेशनल सिक्योरिटी कन्वर्सेशन आता है द वायर पे, हैप्पी मून जैकब का, तो वो मैं देखता था। और राज्यसभा TV पे नेशनल सिक्योरिटी वो आता था बिग पिक्चर, वहाँ से देखता था। मैं जो पुराने एम्बेसडर्स हैं या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं उनकी वीडियो यूट्यूब पे देखता था, जैसे शिवशंकर मेनन है, श्याम सरन है, ब्रह्मा चेलानी है, तो वो सब देखता था। तो ये सब मेरी और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 2 न्यूज़पेपर में पढ़ता था, क्योंकि क्या होता है कि द हिंदू में बहुत से ऐसे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है ना जो द हिंदू में नहीं लिखते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, जैसे C राजा मोहन हो गए। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ते तो वो छूट जाता है। तो मैं वहाँ से उनके आर्टिकल्स होते हैं वहाँ से मैं अपने नोट्स बना लेता था उनसे, जो मेरे सिलेबस से जो मैच करती थी। तो यही मेरी बेसिक स्ट्रेटजी रही। मैंने सोर्सेज को मिनिमाइज रखा था, सो आई वेंट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ रिसोर्सेज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिवीजन, यही मेरी स्ट्रेटजी थी। और फॉलोड बाई वेरी रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने PSI के लिए अच्छे से आंसर राइटिंग लिखा था, GS के लिए तो नहीं लिखा था, और इसलिए मैं PSIR कंपेयर टू GS अच्छा हुआ है। अगर माने बात करते सर PSIR के लिए कितने घंटे डेली पढ़ने स्टडी के लिए देते थे? PSIR के लिए ऑप्शनल जो है आपका PSIR था, कितने घंटे डेली पढ़ते थे? ऐसे कोई डेली तो ऐसा हो नहीं पाता कि 4 घंटे 5 घंटे उसके कम इसको आप उस तरह से एकदम टाइम फ्रेम में नहीं रह सकते। लेकिन नॉर्मली जैसे मैं ये करता था कि सुबह के टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई को 3 स्लॉट में रखता था। मॉर्निंग में मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर करता था, उससे नोट्स बनाता था, वो मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल हुआ था। दोपहर में जो दोपहर से इवनिंग वाला जो फेज़ है उसमें मैं GS के लिखता था, GS के जो GS 1 2 3 4 वहाँ पे कुछ पढ़ता था। शाम को जो है, क्योंकि शाम को आते आते क्या होता है कि इंसान थक जाता है पढ़ के। और जो ऑप्शनल था मेरा PSIR था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था, वो मतलब मुझे शुरू से ही पसंद था। उसमें चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, वो मेरे को पसंद था। तो वो मैं रिलैक्सेशन के लिए पढ़ता था, वो मैं आराम से पढ़ता था, उसमें मेरी टेंशन नहीं होती थी, उसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, इसलिए मैं उसे शाम को पढ़ता था। तो शाम को 3-4 घंटे मैं ऑप्शनल भी पढ़ता था।
ओवरऑल मान लो जैसे कि जीएस के लिए जो मेंस के होता है जीएस 1 2 3 प्रो, उसके लिए सर आपने कोई मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था? नहीं, मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया। कोई कोचिंग? ये आप, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं मतलब किसी को एडवाइस कर रहा हूँ कि आप भी मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बेवकूफ़ी हो सकती है। एक एडवाइजेबल तो ये रहेगा कि आप मॉक टेस्ट दें और विद इन द टाइम फ्रेम जो 3 घंटे का होता है वो दें वहाँ पे। अगर आप वहाँ नहीं देते हैं वो आप, तो आपकी जो यहाँ पे आओगे ना, तो आप जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स है वो आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड वो बनी नहीं, वो हैबिट नहीं रहेगी। मैं घर पे प्रैक्टिस करता था, मेरा क्या होता था कि मैंने आंसर लिखा, उसके बाद चला गया घूमने कहीं, आधे घंटे बाद आया तो आधा आंसर छोड़ के गया था, तो आधा कंप्लीट किया। तो ये स्ट्रेटजी बहुत गलत है, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ कि ये जो उंगलियाँ हैं वो लाल हो गई हैं लिखते लिखते। तो अगर आपने पहले लिख रखा है तो ये उंगलियाँ लाल नहीं होगी और आप बढ़िया से पेपर कर लोगे। ओवरऑल जैसे बात करें सर, तो जैसे कि वो क्या कमियां रही कि जो आपका 6 अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट है, उसके पहले भी जैसे कि क्या कमियां रही कि जो आपने? कमियां तो होती हैं, मतलब आप क्या है कि अपना ब्लेम जो है ना वो उसको आपको खुद पे ऊपर लेना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स नहीं हुआ था 1 2 3 में, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो वो तो एक प्रीलिम्स क्या है कि एक तो अनप्रेडिक्टेबल हो गया है प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा। आप क्वेश्चन देखो तो बहुत इस तरह के आते हैं कि मैं तो ऐसे ही प्रीलिम्स से ज़्यादातर आपने कहाँ मिस्टेक किया था, इसके बारे में थोड़ा बात। जिस चूँकि 3 टाइम्स आपका प्रीलिम्स नहीं पाया, आपको कहाँ लगता है कि मैं यहाँ बेस्ट कर सकता हूँ प्रीलिम्स के लिए, बताइए। प्रीलिम्स में मेरी जो सबसे बड़ी कमी रही थी ना, कि मेरी जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है वो बहुत वीक है, और मैंने तो यह छोड़ दिया था। और जब आप ये 2 सब्जेक्ट छोड़ देते हो तो लगभग 10 से 20 क्वेश्चन ही हो जाते हैं, और आपके पास इफेक्टिवली 80 क्वेश्चन बनते हैं, और आपको वहाँ पे आपको करना है। सबके लिए तो 100 क्वेश्चन है, आपको 80 क्वेश्चन आ गए हो। अब वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो आपकी एक्यूरेसी रेट है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, 90% के आसपास, क्योंकि तब जाके 80 में आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 80 के आसपास। 80 में 80 मुझे अटेम्प्ट भी करना पड़ता था क्योंकि मजबूरी थी मेरी। तो वहाँ पे एक्यूरेसी अगर 80-90% के आसपास नहीं है तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाओगे। तो मेरी ये फेलियर रही थी। फिर मैंने चौथे अटेम्प्ट में एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, और उसका रिफ्लेक्ट भी गया, वो पास हो गया फिर वहाँ पे प्रीलिम्स में। तो ये कमी रही थी। उसके बाद हाँ, मैंने ये भी किया था कि मैं प्रीलिम्स की भी मॉक नहीं देता था। 4th अटेम्प्ट मैंने मॉक तो नहीं दिया था, लेकिन जो इनसाइट आईएएस की जो मॉर्निंग में 15-20 क्वेश्चन डालते हैं, मैं उनको सॉल्व करता था। मेरा एक एडवाइस है सबसे, अगर कोई मॉक पेपर को अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर वो कोचिंग नहीं करना चाहता, तो ये रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए आप उसका मॉक पेपर जरूर दें। अरे मॉक पेपर नहीं, क्या कहते हैं उसका, इनसाइट आईएएस के जो मॉर्निंग में उसके क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व कीजिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। और खासकर उनके जो क्वेश्चन का जो नेचर होता है और जो उनका जो नेचर होता है, जो लेवल होता है ना, वो यूपीएससी के एट पार होता है। करंट अफेयर्स के लिए सर आपने कौन सा मैगजीन वगैरह न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, उसको आपने कैसे पढ़ते थे? न्यूज़पेपर तो मैंने बताया द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था। और कोई मैगजीन भी पढ़ते थे? मैगजीन मैं ऐसे करता था कि संडे को मैं जो स्टैटिक पोर्सन है, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शन, नहीं पढ़ता था। संडे को मैं विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है वो पढ़ता था। तो वो मेरी स्ट्रेटजी रही थी करंट अफेयर के लिए। सर जैसे कि आप बताइए, एक क्वेश्चन है, जैसे न्यू कैंडिडेट है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सिविल सर्विस के फील्ड में आना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं? पहले तो मेरे को तो लगता नहीं कि मैं देने लायक नहीं, मैं देने लायक हूँ ऐसा। फिर भी वो सर बताइए, जिससे उनके मोटिवेशन के तौर पर आप 6 अटेम्प्ट फेस कर चुके हैं, फिर भी आप में काफ़ी ज़्यादा वो स्टेमिना है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। मैं मानूंगा कि सबसे पहले जो बेसिक्स हैं उसको अच्छा कीजिए, 2-3 राउंड पढ़िए उसको अच्छे से। उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की और मॉक जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस। क्योंकि आप देखो ना, जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है उसका नेचर चेंज हो गया है। अभी पढ़ाई से ही नहीं हो पाते हैं, उसके ट्रिक होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन मतलब मैं तो बता सकता हूँ ऐसे कि 10 से 12 क्वेश्चन इस बार के ऐसे थे जो कि कोई सोर्स, कोई मतलब डेफिनेट सोर्स उनका है नहीं, तो वो तो ट्रिक पे ही करने पड़े थे, तो वहाँ से ही हुए वो। तो आपको ये चीज़ें जो ट्रिक्स हैं उसको सीखना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गलती आप मतलब एडवाइजेबल तो ये है कि गलती आप मॉक में कर दो, पहले ही कर दो, एग्ज़ाम में गलती आप मिनिमाइज़ करो, यही तरीका है। सर जैसे कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि जो GS1 GS2 GS3 4 है, इसमें जैसे कोई स्वयं हेल्प रिटन नोट्स बनाना चाहिए या फिर इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता? कुछ बच्चे बोलते हैं कि अपने स्वयं नोट्स बनाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं? आपने बनाया था? नहीं, मैंने बनाया नहीं था, लेकिन बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स? हाँ, मैंने नहीं बनाया था, लेकिन बनाना चाहिए। मैंने
काम किया था कि मैं जो दूसरे टॉपर्स हैं उन्होंने जो नोट्स बनाया था मैं वो पढ़ता था। तो मैं 3-4 बार पढ़ लिया तो मेरे को लगता था मैंने ही बनाया वो। तो मेरी ये वो रही, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप खुद से बनाते हो नोट्स तो वो एडवाइजेबल रहेगा, वो बढ़िया रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।